स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। तो पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सुझा। उसने पिता से कहा कि क्यों न आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाए। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। तो पिता ने और समझ से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला कि हम ये जूते कहीं छुपा कर झाड़ियों के पीछे छुप जाए। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पकड़ घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। तो पिता पुत्र की बात को सुनो गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का बदा मजाक कभी न करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है तो आओ, आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दे और छुप कर देखे कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर
वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। तो वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फुट फुट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ बोला कि हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि हे भगवान, आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे और समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चे को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे वो उससे कम है क्या। तो पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है कि आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक की कोई वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कई अधिक आनंददायी है। राधे राधे जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्रार्थना आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही प्रार्थना आत्मा के लिए भी आवश्यक है। असल में शरीर के लिए अन्न इतना जरूरी नहीं है जितनी आत्मा के लिए प्रार्थना है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निराहार रहना अवसर जरूरी होता है, परंतु प्रार्थना का उपवास तो हो ही नहीं सकता। प्रार्थना में संभवत कभी अति हो ही नहीं सकती। बिना खाए बिना
बिना खाए तो आदमी बहुत दिनों तक रह सकता है, किंतु परमात्मा में विश्वास रखते हुए आदमी एक क्षण भी बिना सच्ची प्रार्थना के नहीं जी सकता और नहीं जीना चाहिए। किंतु परमात्मा में विश्वास रखते हुए आदमी एक क्षण भी बिना सच्ची प्रार्थना के नहीं जी सकता और नहीं जीना चाहिए। तुम कहोगे बहुत से आदमी कभी प्रार्थना नहीं करते और जीवित है, तो मैं मानता हूँ वे जीते हैं, किंतु वो जीवन पशु का जीवन है जो मृत्यु से भी अदम है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हमारा वातावरण जिस वैर फुट और देश की आग से भरा हुआ है, उसका कारण प्रार्थना के सच्चे भाव का न होना ही है। प्रार्थना हृदय की वस्तु है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना अंधविश्वास नहीं, बल्कि उतनी अथवा उससे भी अधिक सच बातें हैं। जितना भी हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सच है, बल्कि यह भी कहने में अतियुक्ति नहीं कि यही एकमात्र सत्य है, दूसरी सब बातें झूठ है, मिथ्या है। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणी का वैभव नहीं है, उसका मूल कंठ नहीं, हृदय है। प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं, हृदय से होता है, और इसी से गूंगे, तुतले, मुड भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ में अमृत हो और हृदय में हलाहल हो, तो जीभ का अमृत किस काम का? कागज के गुलाब से सुगंध कैसे निकल सकती है? ऐसा है यदि हम हृदय को निर्मल बना ले, हम हृदय को निर्मल बना ले, उसके तारों का सुर मिला ले, तो उसमें से जो सुर निकलता है वह गुणगामी हो जाता है। उसके लिए जीभ की आवश्यकता नहीं, ये तो स्वभावत ही अद्भुत वस्तु है। विकार रूपी मन की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक जीवन जड़ी है। प्रार्थना बुद्धि का विषय नहीं है, उसकी धारा तो हृदय की गुफा से ही निकल सकती है, और जब वहां से फूट निकलेगी तो उसके प्रवाह को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। गड़ा के प्रवाह को कौन रोक सकता है? पर यह सब श्रद्धा का, हृदय का विषय है। प्रार्थना वियोगी का विलाप है। प्रार्थना का मंत्रण निश्चित ही आत्मा की व्यक्तिता का कुतत्व है। प्रार्थना पक्ष ताप का एक चिन्ह है। प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सचित करती है। ईश्वर से मांगना अर्थात अपनी इच्छा तीव्र करना। ईश्वर अपने से भिन्न भिन्न है, मित्र है, क्योंकि वह संपूर्ण है।
बिंदु समुद्र की प्रार्थना न करेगा तो किसकी करेगा? किंतु समुद्र को कोई कर्तव्य होता है। प्रार्थना तो वियोगी का विलाप है, उसके बिना देहधारी जीवित ही नहीं रह सकते। आओ प्रभु की शरण में आओ, सब कुछ भूल कर उसे पुकारो, रो और पुकारो, पुकारो और रो। हृदय की सिरा से पुकारो, वह सुनेगा और तुम्हारी सब समस्याएं, सब दुख, सब परिताप दूर हो जाएंगे। ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण। जय स्वामीनारायण भगवान प्रभु, जय स्वामीनारायण प्रभु। तो प्रभु की प्राप्ति किसे होती है? एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न है, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला कि भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर दर्शन दीजिए। ये तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और 100 जनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे की सिक्कों का पहाड़ दिखा तो प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो, परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ लोग तो तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले ये सिक्कों को समेट ले और भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। तो राजा खिन्न मन से आगे
चम चमका चमकता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है और चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा जनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के 100 जन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सतरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देश से अलग हो गए, परंतु हीरो का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देखकर राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन। मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। सार है कि जो जीव अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सर्वलौकिक मोह को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही सब कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण भगवान।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अच्छा चरित्र, शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मकता विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है, या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर है और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है। ब्रह्म मुहूर्त विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात तो रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाए कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि यही वो समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाए कि देवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। ये भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है और ये अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की नींद खुलती है। सपने में देव दर्शन, यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, तो सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान है। पूर्वाभास, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। पारिवारिक प्रेम, आपकी पत्नी बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न है। भाग्य से भी तेज जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार
होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही है। सुगंधित वातावरण का एहसास, यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आस पास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आस पास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आस पास आपकी मदद के लिए है। सुहानी हवा, आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिरहन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं तो समझे कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। ठंडी हवा का घेरा, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आस पास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अवसर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। रोशनी का पुंज, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आस पास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वो कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप देवीय शक्ति के सानिध्य में है। ऐसा अवसर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायणाय नमः। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किसी की आवाज सुनाई देना, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। जय श्री राम प्रभु, जय श्री हनुमान जी प्रभु, जय बजरंग बली प्रभु। तो एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने खड़े हुए और उन्होंने आवाज लगाई कि जय जय रघुवीर समर्थ। घर से महिला बाहर आई
उसने उनकी झोली में भिक्षा डाली और कहा कि महात्मा जी कोई उपदेश दीजिए। स्वामी जी बोले कि आज नहीं कल दूंगा। दूसरे दिन स्वामी जी ने पूर्ण उस घर के सामने आवाज दी कि जय जय रघुवीर समर्थ। उस घर की स्त्री ने उस दिन खीर बनाई थी जिसमें बादाम पिस्ते भी डाले थे। वो खीर का कटोरा लेकर बाहर आई तो स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। वो स्त्री जब खीर डालने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में गोबर और कूड़ा भरा पड़ा है। उसके हाथ छिटक गए। वो बोले महाराज ये कमंडल तो गंदा है। स्वामी जी बोले हाँ गंदा तो है किंतु खीर इसमें डाल दो। स्त्री बोली नहीं महाराज अब तो खीर खराब हो जाएगी, दीजिए ये कमंडल मैं इसे शुद्ध करो लाती हूँ। स्वामी जी बोले मतलब जब ये कमंडल साफ हो जाएगा तभी खीर डालोगी ना। स्त्री ने कहा जी महाराज। तो स्वामी जी बोले कि मेरा भी यही उपदेश है कि मन में जब तक चिंताओं का कूड़ा कचरा और बुरे संस्कारों का गोबर भरा है तब तक उपदेशामृत का कोई लाभ न होगा। यदि उपदेशामृत पान करना है तो प्रथम अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, कुसंस्कारों का त्याग करना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए राम ने खोया बहुत कुछ। श्री राम बनने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। तो मित्रों बहुत भावुक ज्ञानवर्धक कथा है। जब भगवान शंकर जी को पता चलता है कि रामा अवतार हो चुका है तो वह प्रभु श्री राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए काक भुसुंडी जी के साथ मनुष्य का रूप बना के अयोध्या आते हैं। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम और मंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। तो जिस समय भगवान राम जी का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है और भगवान शिव जी भी भगवान राम जी के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना और
धारण कर लिया। पार्वती बोले कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? तो भगवान शिव जी बोले है कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है? तो जैसे ही अयोध्या में पहुंचा हुई बहुत भीड़ लगी हुई है और भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई है और थोड़ा धक्का दिया है। जैसे ही शिव जी ने धक्का दिया है तो अंदर से ऐसा धक्का आया है कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकरा कर गिर गए हैं। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम जी के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। तो भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही कहीं ही होगा। वो चेला है काकभूषुंड जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया है तो काकभूषुंड जी तुरंत आ गए हैं, क्योंकि कौवे के रूप में है और भोलेनाथ को कहते हैं कि महादेव जी कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए पर क्यों, कहाँ जाना है? काकभूषुंड जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आओ। अंदर ही था। दशरथ जी की खूब आनंद लुटा रहे हैं और बड़ा आनंद हो रहा है। तो भगवान शिव जी बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं पर कोए को कौन रोकेगा? वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। तो भले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन कराइए। तो काकभूषुंड जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। तो काकभूषुंड जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया है लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम जी ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प, और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई है तो कौशल्या जी बिलक पड़ी है कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा 180 साल के ज्योतिषी बन गए हैं और गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषुंड जी को अपना शिष्य बना लिया है और सरयू जी के किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं तो भगवान शिव जी सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई है कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अवध आजू आगामी एक को आयो। जब भगवान राम जी ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है और गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई है, लेकिन वह वशिष्ठ जी व्यस्त है
आज्ञा हो तो उसे बुला लाओ। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए हैं और भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी है ना, जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले कि तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया है। समझ गई कि मेरे राम जी ने ही इन्हें भिजवाया है। और भगवान शिव जी बोले कि क्या करना है बोलो। तो वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लला आज बहुत रो रहे हैं और रानी ने आपको बुलाया है। तो भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काक भुसुंडी जी की कुर्ता पकड़ लिया है कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए है ना, तुम जाकर क्या करोगे? तो काक भुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु का। यदि तुम स्पर्श कराओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पौल खोलता हूँ। तुम्हारी जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। तो भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पौल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी है और इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं, पर काक भुसुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले कि ठीक है, ये ज्योतिषी जी है तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? तो दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुरा कर अंदर जाने लगे हैं। तभी काक भुसुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पौल खोलता हूँ अभी। तो भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है कि मैंने 80 साल का बुढ़ा हो गया हूँ और ज्योतिषी तो पक्का हूँ, पर आंखों से कम दिखाई देता है और ये मेरा चेला है, इनके बिना मेरा काम चलेगा? तो मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है। तो भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही, ना तो स्पर्श करवा रही। बिना मुंह देखा और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आंख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी सती का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव जी को देख कर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम।
लगे। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया है। तो भगवान शिव जी बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। तो जैसे ही भगवान शिव जी की गोदी में आए हैं, मानो साक्षात शिव जी और राम जी का मिलन हो गया है और भगवान शिव जी की नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। और भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं तो कभी गाल छूते हैं और माथा सो लाते हैं। तो भगवान राम जी टुकड़ टुकड़ अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काक भुसुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है और कहते हैं कि हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया है तो मुझे पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जी जब राम जी को काक भुसुंडी जी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया है कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। तो भगवान शिव जी बोले कि मैया मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। तो काक भुसुंडी जी की गोद में लाला को दे दिया है। अब काक भुसुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया है कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे, आपका लाला का जग में बहुत नाम होगा और आपके लाला के नाम से ही लोग बहुत सागर तर जाएंगे। तो मैया बोली कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। तो भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बुढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे तो वहां से बहू लेकर ही आएंगे। तो कौशल्या जी बोले कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार बड़े बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया है और मेरे लाला का भविष्य बता दिया है। अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। तो भगवान शिव जी ने खूब आशीर्वाद दिया है कि हे राम, आप झुक झुक जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारते हैं। तो भोलेनाथ जी ने यह भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम जी की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। तो पार्वती जी कहती है कि महाराज, हम पर राम जी की कृपा
बालक रामा, शोभा बपसु कोटि सत कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुपल करो उर करी। तो बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, जिनके शरीर में अरबों काम देव की शोभा है। तो हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय, बाल रूप श्री राम जी की जय।